नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, पुतिन डू नॉट एक्सपेक्ट एनी क्विक डील विद यूक्रेन। ये खबर है जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से। उनको नहीं लगता कि आने वाले दिनों में कोई जल्दी ही यूक्रेन के साथ कोई शांति समझौता या कोई डील हो पाएगी। क्यों उनको ऐसा लगता है, क्यों उन्होंने इससे संबंधित कोई बयान दिया है, इन सब चीजों को इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना मुख्य वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की आपके आसपास की, आपकी देश दुनिया की समसामयिक जो मुद्दे हैं उनको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं। वैसे तो जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति, वो लगातार इस प्रयास में लगे हुए हैं कि चाहे कैसे भी करके इन दोनों के बीच में एक समझौता हो जाए, एक शांति वार्ता हो जाए और युद्ध रुक जाए। लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें जो रूस यूक्रेन का जो सीज फायर है, जो युद्ध विराम है, जो 30 दिन का एक अल्प युद्ध विराम हुआ है, उसका जो भविष्य है वो सब खतरे में है। वो कुछ भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि वास्तव में ही इन दोनों देशों ने अपनी मर्जी से युद्ध विराम नहीं किया है। न रूस युद्ध विराम चाहता था, न जेलेंस्की युद्ध विराम चाहते थे। अमेरिका के दबाव में आकर के इन दोनों ने युद्ध विराम किया है। इसलिए जब मर्जी ही नहीं है तो कितने चलेगी कोई कह नहीं सकता। जो उसके राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने जो है रूस में जो एक उनके अपने जो बड़े व्यापारी थे, बड़े व्यापारियों की एक बिजनेसमैन की एक मीटिंग ले रहे थे, उसमें उन्होंने ऐसा कहा है कि डोंट एक्सपेक्ट एनी क्विक डील विद यूक्रेन। इस उम्मीद में मत रहिए कि यूक्रेन के साथ हाल ही में कोई जल्दी समझौता हो पाएगा। आप समझ सकते हैं कि जो तरह तरह के सैंक्शंस लगे हुए हैं रूस के ऊपर, पूरे रूस पर जो प्रभाव पड़ रहा है वो तो पड़ ही रहा है। सबसे बड़ा प्रभाव जो पड़ रहा है वो वहां के बिजनेसमैन पर पड़ रहा है। उनके जो व्यापार हैं वो प्रभावित हैं। पिछले 3 साल से रूस से न कोई सामान खरीद रहा है, न कोई रूस को अपना सामान दे रहा है। तो रूस के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो वहां के बिजनेसमैन हैं, वो सभी पूरी तरह से घाटे में चल रहे हैं, नुकसान में चल रहे हैं। और अगर कोई सबसे जल्दी चाहता है कि ये युद्ध रुक जाए तो वो रूस के बिजनेसमैन चाहते हैं, क्योंकि जब एक बार युद्ध रुक जाएगा तो आगे संभावना बनेगी कि उनके ऊपर जो सैंक्शंस लगे हुए हैं वो भी समाप्त होंगे। उन्होंने, पुतिन ने यह भी कहा कि जो ये मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप हैं, ये अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं और पूरा प्रयास कर रहे हैं कि, और सकारात्मक हैं कि जल्दी से जल्दी कोई निगोशिएशन, कोई समझौता हो जाए। लेकिन ये पूरा समझौते का प्रोसेस है, ये एक कठिन काम है और ये धीरे धीरे ही आगे बढ़ेगा। वो बात अलग है कि मिस्टर ट्रंप चाहते हैं कि जल्दी से ये समझौता हो जाए, लेकिन इतनी जल्दी से ये समझौता हो नहीं पाएगा, ये पुतिन का कहना है। पुतिन का एक बात और पुतिन ने उस मीटिंग में कही कि इस केस में जो अगर सीज डील जो है हो भी जाती है, अगर जो है युद्ध विराम हो जाता है और परमानेंट युद्ध विराम हो जाता है, अर्थात युद्ध रुक जाता है पूरी तरह से, तब भी यूएसए और वेस्ट, मतलब यूरोप के जो पश्चिमी यूरोप के देश हैं, यूरोप के जो देश हैं और जो यूएसए, उसके बावजूद वो सैंक्शंस जो है वो हटाएंगे नहीं रशिया पर से, क्योंकि वो चाहेंगे कि जो इस युद्ध का जो दबाव है वो रशिया पर बना रहे और रशिया किसी भी प्रकार से आगे न बढ़ने पाए। तो उनका कहना है कि अगर ये सीज फायर हो भी जाएगा, युद्ध रुक भी जाएगा, तो ये उम्मीद मत करिए कि सैंक्शंस हट जाएंगे और आप लोग पूरी दुनिया से स्मूथली व्यापार कर पाएंगे। वैसे तो पुतिन जो है 30 दिन के जो है सीज फायर पे, टेम्परेरी सीज फायर पे जो है एग्री कर गए हैं और उन्होंने कहा है कि वो जो यूक्रेन के पावर हाउस है, अर्थात जो वहां पर ऊर्जा संस्थान है, उन पर हमले नहीं करेंगे। लेकिन ये जो सीज फायर है ये सीमा पर सीज फायर नहीं है, सीमा पर गोलीबारी चल रही है और लगातार लड़ाई जारी है। स्पेशली जो कुर्स्क का क्षेत्र है वहां पर लड़ाई जारी है। एक तरफ पुतिन जो है वो यूएस के साथ जो है
पीस टॉक्स में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ दोनों तरफ के लोग युद्ध में भी लगे हुए हैं। और उन्होंने रूस की जनता से कहा है कि चाहे जितने प्रयास हो रहे हों शांति के लिए, लेकिन आप लोग एक लंबे युद्ध के लिए तैयार रहिए, क्योंकि जो शांति है वो किसी कॉम्प्रोमाइज पे और किसी नुकसान पर शांति रूस नहीं चाहेगा। इसलिए आप लोग एक लंबे युद्ध के लिए अभी भी तैयार रखिए। ये उम्मीद आंखों में मत पालिए कि सब कुछ ठीक होने जा रहा है और युद्ध रुकने जा रहा है। ये उन्होंने रूस की जनता से अपील की है और बिजनेसमैन से अपील की है कि आप लोग ये मत उम्मीद करिए कि जल्दी ही समझौता हो जाएगा और आप पहले की तरह व्यापार कर पाएंगे। एक संस्थान है इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी ऑफ वॉर, अर्थात ये संस्थान जो युद्ध हो रहे होते हैं पूरे विश्व में उनकी जो है अध्ययन करता है। उनका कहना है कि रशिया एक भी मुद्दे पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, चाहे जितना बड़ा उसका नुकसान हो जाए, एक भी मुद्दे पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। किन मुद्दों पे कॉम्प्रोमाइज करना है? जीते हुए क्षेत्रों को छोड़ना, क्रेमलिन को छोड़ना, दोबारा हमला न करना, इन सब चीजों पे किसी पे भी रूस मानने वाला नहीं है। बल्कि रूस की स्ट्रेटजी यह है कि किसी प्रकार वो यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन और नाटो को आपस में डिवाइड कराए, उनमें आपस में विवाद पैदा करे, जिससे नाटो जो है एज ए संगठन कमजोर पड़ जाए और आने वाले समय में जो रूस के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है वो मिट जाए। एक बार नाटो कमजोर हुआ नहीं कि रूस का प्रयास होगा कि जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था उस समय जो जो क्षेत्र निकल गए थे उन सभी को वापस लेना, उन सभी टेरिटरीज को जीतना रूस का एकमात्र लक्ष्य होगा और उसके रास्ते में जो सबसे बड़ा कांटा है वो नाटो है और नाटो को उसने तोड़ के रख दिया है। आज नाटो की शक्ति आधी क्या चौथाई भी नहीं रह गई है। अमेरिका रूस से लड़ने को तैयार नहीं है, यूरोपियन यूनियन रूस से लड़ना चाहते हैं लेकिन उनकी हैसियत नहीं है रूस से लड़ने की। तो रूस के लिए रास्ता साफ हो चुका है। अगर ये युद्ध रूस की शर्तों पर रुका तो भी रूस आगे हमला करेगा आने वाले दिनों में और अपने क्षेत्र को वापस लेगा, और अगर रूस की शर्तों पे न मानी गई तब तो रूस मानने वाला ही नहीं है, ये युद्ध रुकेगा ही नहीं। ये जानकार लोगों का कहना है। तो मित्रों, रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने अपनी जनता को, अपने वहां के व्यापारियों को, जो बड़े बड़े बिजनेस घराने हैं, उनको एक साफ मैसेज दे दिया है कि हम किसी भी कॉम्प्रोमाइज को नहीं मानेंगे, हमें कॉम्प्रोमाइज की शर्तों पे शांति नहीं चाहिए, हम लंबा युद्ध और लंबा युद्ध लड़ने को तैयार हैं। यह मैसेज जितना जरूरी रूस की जनता के लिए था उतना ही जरूरी यूरोपियन यूनियन के लिए, यूक्रेन के लिए और डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी था। तो चलिए मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो, हमारा प्रेजेंटेशन, हमारा विश्लेषण अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।